हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम वो पेपर कर रहे थे जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले थे। इसमें अपना 22 क्वेश्चन कर लिए थे, अगला 23वां क्वेश्चन है। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार उसको ज़रूर देखना। अगला 23वां क्वेश्चन है। इसमें एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रकार में क्वेश्चन करते हैं कि 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, खरीदना हो गया क्रय मूल्य, और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, बेचना होता है विक्रय मूल्य। अब इसमें दर बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इसको अगर 5 से गुणा करूँ पूरे को, कि यहाँ से 5 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10, और इसको पूरे को 2 से गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10, दर हो जाएगी 10। तो इसको 5 से गुणा किया तो 5 रुपये में 10, और इधर 3 दूनी 6 रुपये में 10। ये 6 रुपये की कोई 10 वस्तु है, 10 नींबू है। 5 रुपये में 10 खरीदे और 6 रुपये में 10 बेचे, तो 5 में खरीदे 6 में बेचे, क्या लाभ हुआ कितने का। 5 में खरीदे 6 में बेचे, 1 का लाभ बटा किस पर, क्रय मूल्य पर, इंटू 100, तो कितना जाएगा, इससे काटा 20%, 20% लाभ, ऑप्शन सी। इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, ये क्या है, खरीदना, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दे रखा है 3 रुपये में 5 की दर से। तो 5 को इधर गुणा किया, 5 आ गया क्रय मूल्य, 5 को 1 से किया 5 आ गया क्रय मूल्य, 2 को 3 से किया 6 आ गया विक्रय मूल्य। तो 5 रुपये में खरीदी, 6 रुपये में बेची, 1 का लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर, 1/5 इंटू 100, 20%, तो 20% लाभ होगा। अगला साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज से कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 8,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष प्लस 4 माह, माह को बदला वर्ष में, तो 2 वर्ष प्लस 4 माह को बदला माह में, माह बदलेंगे बट्टा भाग, और यह आ जाएगा वर्ष। तो 4 से घटा 4 3 12, 1/3, तो 3 दूनी 6, यह आ जाएगा 2 प्लस 1/3 वर्ष, 2 प्लस 1/3 वर्ष। इनका एलसीएम लेके करेंगे, 3 दूनी 6 1 7, तो 7/3 वर्ष, 7/3 वर्ष। समय आ गया 7/3। मूलधन दे रखा 8,000, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। मूलधन दे रखा 8,000, तो 8,000 इंटू दर 15, समय कितना 7/3 आया था, समय 7/3 वर्ष, तो समय 7/3 बट्टा आता है 100। अब इनको सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो घटे और 3 से घटा, 3 इंटू 5 15, और 8 को 5 से गुणा किया 40 इंटू 7, 7 को इससे गुणा किया 280, 8 में 40, और ये 400 आ जाएगा, और दिया जाएगा 2,800 रुपये। 8 को 5 से गुणा किया 40, और ये 1 जीरो, 0 इंटू 7, 7 चौक 28, 2,800, यह आ गया साधारण ब्याज। हमें चाहिए कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन दे रखा 8,000 प्लस ब्याज कितना है 2,800, 8,000 में 2,000 जोड़ा 1,000, 10,000, और यह आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 10,800, ऑप्शन सी। इनको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन। अगला 25वां क्वेश्चन है। कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, दर दे रखा है दर दे रखी है 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, यह दे रखा है मिश्र धन। तो मूलधन माना x इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। इधर होता है साधारण ब्याज, कितना दे रखा है
8,400 रुपये हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। तो ब्याज होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना 8,400 और मूलधन अपन ने माना x। तो इधर गुणा किया 8 पंजे 40, तो यहाँ 0 से 0 घटेगा और 10 फिर काटा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 4 को काटा 2 से और 10 को काटा 2 से, 5 इधर आएगा गुणा में, तो 5 को गुणा किया तो 0 0 5 20 20 का 0 हासिल का 2 8 पंजे 40 और 2 42 माइनस 5 इधर आएगा -5x और इधर बचा 2x, 5x माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 5 और 2 हो जाएगा 7x और इधर है 42,000। 7 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, भाग लगेंगे 6 7 42, तो 6,000 किसका माना है x, और x हमने किस को माना मूलधन को। तो मूलधन कितना है, कोई धनराशि कि मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कितना आया था अपने x बराबर 6,000, ऑप्शन बी 6,000। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। इससे पहले ये 26वां क्वेश्चन देखते हैं। किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाएगा। मूलधन का, तो मूलधन कितना मान लेंगे 4 और साधारण ब्याज 1। तो साधारण ब्याज की दर से किस धनराशि दर ज्ञात करनी है, तो मूलधन मान लिया 4, मूलधन 4 इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 बराबर होता है ब्याज। ब्याज कितना 1, तो यहाँ काटा 5 से, 5 दूनी 10 0 और 4 से काटा 5 12, 5 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो दर बराबर 5%। अगला क्वेश्चन कि कोई धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो कोई धनराशि मान ली 1 है, 1 रुपये था, ये 5 वर्ष में कितने समय दे रखा है 5 वर्ष, 2 गुनी हो जाएगी। 1 थी 2 हो गई, कितने समय में 5 वर्ष में। मूलधन दे रखा है, हो गई कितनी 2, तो ब्याज कितना मिला 1, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 5 से काटा इसको 20 बार और 20 इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, 20 को 1 से गुणा किया तो 20, ऑप्शन बी 20%। अगला क्वेश्चन है 28वां अपने कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है तथा दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दर प्रतिशत। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब दर और समय का मान बराबर दिया गया, मान लो 5% दर है तो समय भी कितना होगा 5 वर्ष, 10% दर है तो समय कितना होगा 10 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इसका निकालेंगे अपन रूट कि अंडर रूट 16/25 और 100 से गुणा, ये अंडर रूट में ही है कि अंडर रूट 16/25 इंटू 100। 16 को रूट आएगा अपने 4 और 25 का आएगा 5, 100 का रूट आ जाएगा 10, इससे गुणा किया 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 दूनी 8, तो 8% दर है 8% है, तो समय 8 वर्ष। अगला अपना 29वां क्वेश्चन है कि एक समकोण के संपूरक कोण का मान होगा। अब संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है किन्हीं दो कोणों का योग, थीटा प्लस फाई। कोई दो कोण है उनका योग कितना होगा 180। ये थीटा और ये फाई, यह कोण के मापांक ही है कि एक थीटा से मापते हैं, फाई से मापते हैं। तो संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है 180, वो होता है संपूरक। और पूरक होता है किन्हीं दो कोणों का योग 90 हो। किन्हीं दो कोणों का योग 180 है तो संपूरक, किन्हीं दो कोणों का योग 90 है तो पूरक। हमें पूछा है कि एक समकोण के संपूरक कोण का मान होगा। एक समकोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का, इसका दो कोणों का योग एक 90 है, दूसरा थीटा योग कितना होगा 180। 90 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 180 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 90, ऑप्शन बी 90। कि संपूरक कोण दो कोणों का योग 90 होता है। समकोण में एक कोण 90 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90, 90 और 90 180। अगला 30वां क्वेश्चन है निम्न में से प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है 200, अपन ये मनाते हैं ये वाला कि यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और
270 डिग्री, और यहाँ वापस घूमकर आ जाता है 360। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वो कहलाता अपने न्यून कोण। 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण, बराबर 90 का है वो कहलाता अपने समकोण, और 90 से बड़ा 180 से छोटा वो हो जाता अपने अधिक कोण। बराबर 180 डिग्री का है वो है सरल कोण। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 270 को नहीं लेते हैं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या बृहत् कोण। और बराबर 360 का है वो आता है संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। तो प्रतिवर्ती कोण से कौन सा हो जाएगा जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो 270, ऑप्शन सी। 90 डिग्री है समकोण होता है, 180 है सरल है, 360 है संपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 31वां कि ये सरल रेखा दे रखी है इस प्रकार, ये इस प्रकार है, नीचे जाके ये, और ये इस प्रकार है। इस प्रकार का है, ये कोण दे रखा है 115 डिग्री, ये कोण दे रखा है x डिग्री, और ये दे रखा है 140 डिग्री। तो x डिग्री का मान चाहिए। हम देखते हैं कि इस लाइन को आगे बढ़ाएं, धीरे समांतर कर दें इसके। ये कोण 115 है, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण बनने वाली जेड आकृति के एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब ये कोण बराबर ये कोण, अगर ये 115 है तो ये भी 115 डिग्री। और फिर ये एक सरल रेखा बन रही है इधर, सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180। ये 140 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 180 होता है तो अंदर वाला कोण हो जाएगा अपने 40। ये जो त्रिभुज बनेगा अंदर वाला कोण हो गया 40, यह एक सही। इधर ये सरल कोण ये 115 है तो इधर अंदर वाला कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 20 और 80 से 65, तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री। त्रिभुज में कितने कोण होता है कि ये अपने जो त्रिभुज बना वो इस प्रकार से, ये है 40, ये है 65, तो ये कितना, त्रिभुज में अंतः कोणों का योग होता है 180। तो 40 ये हो गया 105, बचा कितना 5, ये 75। 180 में 180 से 105 घटाए कितना बचा 75, मतलब ये कोण कितना हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री, ऑप्शन डी। यही है कि 140 है सरल रेखा बनने वाला कोण, ये हो गया 140, तो सरल रेखा बनने वाला कोण 180, ये 140 है तो अंदर वाला हो जाएगा 40। बच्चा ये 115 है तो अंदर वाला हो जाएगा 65। 180 में से 115 घटाए तो ये इधर थी 10, 10 में से 5 गया 5, 7, 7 में से गया 6, 65। 65 और 40 को जोड़ा 105, 65 और 40 105, और 180 में से 105 घटाया तो 75, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा पर एक कोण दे रखा है, ये दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, ये 65 डिग्री है, ये कोण 65 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। अगर ये कोण 65 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180। अब ये 65 है तो 180 में से 65 गया, कितना बचेगा 5, इधर हासिल दी 5, और ये कितना आ जाएगा 7 में से गया 1, और ये 115। इनमें से कोई नहीं, कितना आएगा अपने आंसर 115 डिग्री। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से दे रखी है। अब आयताकार छेद का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 20 और चौड़ाई दे रखी है 15, तो 20 गुणा 15, 15 दूने 30, और ये एक जीरो है ही तो कितना हो जाएगा 300। 15 दूने 30 और ये एक जीरो कितना हो जाएगा 300 सेमी स्क्वायर। ये 3000 है, ये 600 है, 360 है, आंसर कितना आएगा 300 सेमी स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं। अगला दे रखा है एक वर्ग की भुजा दे रखी है तो इसका विकर्ण होगा। वर्ग की भुजा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है कि वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा। वर्ग का एक भुजा दे रखी है 3√2, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। तो √2 इंटू भुजा दे रखी है 3√2, √2 को √2 से गुणा किया 2, 3 गुणा
2 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6, सेमी में दे रखा तो 6 सेमी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसी में, ऑप्शन सी 6 सेमी। अगला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दे रखी है 0.25 मीटर है, तो गाड़ी 7000 चक्कर पूरे करने में कितने दूरी तय करेगी। तो गाड़ी की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या दे रखी है तो पहिए की परिधि ज्ञात कर लेंगे। पहिया मतलब वृत्त होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr। आर का मान दे रखा है कितना 0.25, तो 2 × 22/7 × r मतलब 0.25 मीटर। ये हटाया नीचे आ गया 2 0, 25 से काटा 25 चौके 100, इसको 2 से काटा 2 दूनी 4, यह आ गया 11 और 2 से 2 गया कितना, ये 11/7 मीटर। पहिए की परिधि कितनी, 11/7 मीटर, मतलब एक चक्कर लगाने में परिधि, एक चक्कर लगाते समय परिधि, ये टायर कितनी दूरी तय करेगा 11/7 मीटर। तो 7000 चक्कर, एक चक्कर में ये करता है तो 7000 में, तो 11/7 × 7000 चक्कर, ये आएगा अपने मीटर में। तो 7 से 7 घटा कितनी बार, 1000 से, और 1000 को 11 से गुणा किया 11000 मीटर। और किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग, जैसे इसमें 1000 का भाग देंगे 3 0 से 3 0 कटेगा 11 किलोमीटर। ऑप्शन अगर मीटर में दे रखा है तो 11000 मीटर, और ऑप्शन किलोमीटर में दे रखा है तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। अगला दे रखा है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान होता है √3। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3, तो इनमें से कोई नहीं। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। माध्यिका दे कितनी रखी है, √6, तो √6 बराबर √3/2 इंटू भुजा। 2 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो √6 × 2/√3 बराबर आ गई भुजा। √6 को क्या ले सकते हैं, 3 × 2 मतलब √3 × √2, और ये गुणा 2 है बटा √3। √6 को लिखा है √3 गुणा √2, 3 दूनी 6 और रूट में है तो रूट में पूरा हो जाएगा। √3 से √3 घटेगी, भुजा कितनी आ जाएगी 2√2, तो अपने भुजा आ गई इसकी 2√2। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 2√2, 2√2 का स्क्वायर किया, 2 का किया 4 और √2 का किया तो 2, 4 से 4 घटा आंसर क्या आ जाएगा 2√3, ऑप्शन बी 2√3। अपने भुजा माध्यिका दे रखी थी, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा। माध्यिका देगी √6 को लिख दिया √3 गुणा 2, √3 इधर गुणा में इधर आया, भाग में 2 भाग में इधर आया गुणा में, तो √3 से √3 घटा, 2 को √2 से गुणा किया तो 2√2, भुजा आ गई 2√2। और क्षेत्रफल चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा आ गई 2√2, तो 2 का स्क्वायर किया 4 और √2 का स्क्वायर किया 2, 4 से 4 घटा गुणा किया तो 2√3। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 4, 5 और 7 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हीरोन के सूत्र से करते हैं, और हीरोन का सूत्र होता है √S S - B और S - C। S क्या होता है, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 4, 5 और 7, 4 + 5 + 7, 7 4 11 और 5 16, परिमाप तो आ गया 16। अर्ध परिमाप करेंगे, S क्या होता है अर्ध परिमाप, 16 का आधा 8, अर्ध परिमाप हो गया 8, तो √8, 8 - A का मतलब पहली भुजा B और C, 8 - 4 कितना आएगा 4, 8 - 5 3,
और 8 माइनस 7 1। तो 8 को क्या लिखा 4 इंटू 2, ये 4 है और ये 3। 4 4 रूट बाहर से 12 आएगा 4 और ये आ जाएगा रूट 3 दूनी 6, तो 4 रूट 6। ऑप्शन बी 4 रूट 6, ये सीधा क्षेत्रफल आया 4 रूट 6। ये रोहन का सूत्र लगाया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस होता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकाला, तीनों भुजाओं का योग 16, 16 का आधा किया 8। अर्ध परिमाप होता है एस, 16 का आधा किया 8। अब एस की जगह रखा 8, पहली भुजा दे रखी है 4, तो 8, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 7 1। अब 8 को लिखा 4 इंटू 2 8, 4 का 4, 3 का 3 और 1 गुणा करने पर 1 हो जाएगा। 4 4 में से 1 4 12 आ गया, 3 को 2 से किया 6, तो 4 रूट 6। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो अधिकतम किस लंबाई की बांस रखा जा सकता है। अधिकतम बांस मतलब विकर्ण चाहिए, और विकर्ण कमरा दे रखा है, 12 मीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ बन गया। तो घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई लंबाई कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, सबको जोड़ा 4 4 8 1 9, 8 6 14 4 8 6 14 और 14 4 18, 18 का 8 हासिल की 1 1 कर 1 2 अंडर रूट 2 8 9, और ये किसका रूट हो जाएगा, सबको जोड़ा 2 8 9, ये किसका होता है 17 का। तो ऑप्शन ए 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है बेलन का आयतन होगा, मतलब बेलन का आयतन का सीधा सूत्र याद करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इनमें से कोई नहीं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीनों को दे रखे, और पाई आर स्क्वायर किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। 3 शेष रहे मतलब एक बार सब में से 3 घटा लें, या फिर 4 6 8 12 इनका ले लें एलसीएम और प्लस कर देंगे 3। इनका एलसीएम लेकर 3 प्लस, वरना इनमें से 21 में से 3 शेष बच रहा है, तो 3 घटाया कितना बचेगा 18। 35 में से 3 घटाया कितना बचा 32। 18 में से 3 घटाया 15 और 27 में से 3 घटाया 24। अब ऐसी संख्या जो इनसे पूरे से विभाजित है, जैसे 6 को लिखा 3 इंटू 2, मतलब 3 का भी जाना चाहिए और 2 का भी जाना चाहिए। 15 में 2 का जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ये 18 वाला हो गया ऑप्शन कैंसिल। बाकी सब में 2 का जा रहा है, 3 का देखते। 3 के लिए क्या होता है अंकों का योग, 8 1 9 ठीक है, 3 2 5 नहीं जाएगा, 4 2 6 ठीक है। 18 और 24 इन दोनों में जा रहा है। अब 4 के लिए पीछे के 2 अंकों में 18 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 24 में जा रहा है ठीक है जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 27। मतलब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में 3 जोड़ेंगे 27, आंसर हो जाएगा अपने 27। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5 6, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग n+1 2n+1 बटा 6। ये तो अपने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र। औसत चाहिए कितने 6, तो बटा 6। अब n की जगह कितने रखेंगे 6, 6 + 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13 बटा 6, और 6 का 6 6 से 6 घटा कितनी बार 13 को 7 से गुणा किया 13 7 91 बटा 6, 6 का भाग लगाया तो 6 कम 6 कितना बचा 3, 6 पंजे 30 कितना बचेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे 0 और 6 कम 6 15.1, तो 15.1 एक ही ऑप्शन आ रहा है लगभग सी 15.16। अगला क्वेश्चन है कि यदि 53 63 x 53 औसत दे रखा है, तो x का मान मतलब राशियों का योग 53 63 प्लस x प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26
का औसत दे रखा है 52। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो बटा 6। इन सबको जोड़ा, 8 6 14, 14 और 1 15, 15 3 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल की 2, 2 2 4 7 4 11, 4 15, 15 और 6 21 और 5 27, 21 और 5 26 प्लस x बराबर 52। 6 इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में। छः से गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 2 हासिल का 1 6 पंजे 30 1 31, 312। इधर कितना है? 261 प्लस x। 261 इधर प्लस का बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 312 माइनस 261। घटाया कितना बचा? 2 में से गया 1, 31 में से 26 गए, कितने बचेंगे? 5। तो x बराबर 51। x का मान कितना आ जाएगा? 51, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 12 बंदर 12 मिनट पे 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खाएंगे? तो इस प्रकार क्वेश्चन MDH वाले से करते हैं। तो 12 बंदर इंटू कितनी मिनट? 12 मिनट कि कितने केले, काम क्या कर रहे हैं? केले खाने का, तो काम आता है वो नीचे बटा 12। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में? तो मिनट आ जाएगी ऊपर, तो 4 से 4 घटा, 12 से 12 घटा, तो मिनट कितनी आ गई? 12 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खाएंगे? तो 12 मिनट में। यदि 24 संतरों का मूल्य 72 है, तो एक संतरे का मूल्य निकाल सकते हैं। 24 संतरों का मूल्य 72 है, तो एक संतरे का मूल्य 72 बटा 24। 120 संतरों का मूल्य होगा, तो इंटू 120। किससे घटा? 12 से। 12 दूना 24 और ये हो गया 10, 2 आया। 2 से इसको घटा, 2 3 6, 2 6 12 36, तो 360, ऑप्शन डी 360। 24 संतरों का मूल्य 72 है, तो एक संतरे का निकाला 72 बटा 24। 120 का चाहिए, तो इंटू 120। 12 से घटा, 12 कम 12 और ये 0, 12 दूनी 24। 2 से घटा 36 बार, 36 को 10 से गुणा किया 360। और ये नॉर्मली है ही, आप करना ये इस क्वेश्चन को कि 31 20 प्लस 26 प्लस 13 इंटू 30। इन पहले गुणा करेंगे तो 13 को 30 से गुणा किया, 0 13 दूनी 26, 13 39, तो 390 प्लस 26 और प्लस 300, तो इकाई अंक अपने क्या आएगा? 6। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, इकाई अंक आएगा 0 6 0, तो इकाई अंक आएगा 6। ये 390 है, तो 9 9 2 11, 9 9 2 11 और 2 13, ऑप्शन यही आ जाएगा, ऑप्शन 35 36। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि 1/3 A अनुपात 1/4 B अनुपात 1/5 C है, तो A अनुपात B अनुपात C, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि अनुपात में दे रखा है कि एक के जो गुणा में वो उसी का अनुपात होगा, अनुपात में दे रखा है एक के जो गुणा में वो उसका अनुपात ही होगा, तो एक का अनुपात कितना? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ये सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा है कि 1/3 1/4 1/5, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। और यदि बराबर में होता है, यहाँ बराबर में होता है तो अनुपात कितना होता है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अनुपात में है तो वो का वही। ठीक है, अब आपका आर्मी एग्ज़ाम लगभग कल नहीं परसों सोमवार से स्टार्ट है। जो विद्यार्थी आर्मी एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहा है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।